नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी में भाई 2 एसएल अपने हिट हुए हैं। और देखो, जो चीज कल डिस्कस की थी हुई तो वही, ट्रेड वही मिले, वही साइकोलॉजी थी, सेम। मतलब पिछले 3-4 दिन से ना सेम टाइप की ट्रेडिंग हो रही है, सेम टाइप की मार्केट मूव कर रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज है। और ऐसी मार्केट में देखो, साइडवेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डेली की कैंडल देखोगे उसके अकॉर्डिंग। इंट्राडे में तो क्या है कि जिसको जो साइकोलॉजी और जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है उसको ट्रेड मिल ही जाता है, 1-2 ट्रेड पक्का ही मिलता है, चाहे मार्केट साइडवेज हो, चाहे ट्रेंडिंग हो, कुछ भी हो, चाहे मार्केट जाती हुई दे देगी या फिर रिवर्सल का ट्रेड दे देगी। कल जो चीज़ डिस्कस की थी एग्जैक्टली वही ट्रेड मिला। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि दोनों स्टॉप लॉस कैसे हिट हुए, और बहुत ही जल्दी जल्दी दोनों हो गए। उसके बाद बढ़िया अपॉर्चुनिटी फिर से मिली, सेम माइंडसेट वाली, सेम साइकोलॉजी वाली, बट 2 एसएल ऑलरेडी हो चुके थे, तो फिर से ट्रेड लेना ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड अवॉइड किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो भाई, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ना ये होता है कि बस ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। अगर किसी के पास ठीक ठाक कैपिटल का भी जुगाड़ है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है इस ट्रेडिंग के चक्कर में ही पड़ो, या ये ऑप्शन ट्रेडिंग ही करो। ट्रेडिंग उसको ही बोलते हैं कि हमने कोई स्टॉक इक्विटी में कोई बाई सेल कर लिया। मान लो इक्विटी में कोई आज 1000 रुपये पे स्टॉक है और बॉटम में मिल रहा है, आपको पता है ये सेक्टर चलने वाला है, और वहाँ से अगर आप 20-30% का प्रॉफिट लेके निकलते हो, वो भी ट्रेडिंग ही है। ये इंट्राडे में कट कर लेते हो, कोई 5 दिन में कट करता है, कोई 1 महीने में कट करता है, भाई वो भी ट्रेडिंग ही है। तो अगर किसी के पास ठीक ठाक कैपिटल है तो ये इस ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसमें फंसने से बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ वो है कि आप अपने इक्विटी में करो। बहुत ही टॉप क्लास स्टॉक्स, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाली चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी करता हूँ, तो भाई वहाँ से फ़ायदा भी उठा सकते हो। देखो, ऐसा है कि मेरा तो इस टाइम भी, क्योंकि आज भी मैंने इतने सारे स्टॉक्स की स्टडी कर ली, इतने सारे स्टॉक्स मतलब गो थ्रू हो चुका हूँ, तो दिमाग बिल्कुल भर चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो एटलीस्ट फ़ायदा तो उठाओ उस चीज़ का। बहुत ही हाई क्वालिटी, देखा ऐसा था नहीं कि मैं सारे स्टॉक मैं खुद ही लेके बैठ जाऊँ, सारे तो मैं भी नहीं ले सकता, तो उसका फ़ायदा उठाओ, कहने का मतलब यही है भाई। चलो अब अपना डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। देखो, बैंक निफ्टी में अपना डिस्कस क्या हुआ है, यही डिस्कशन कल था, यही भाई डिस्कशन परसों था। ये नीचे लेवल है भाई, ये ब्रेक होगा, इसके नीचे तो सेलिंग आएगी। अब साइड में मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो मूव है इसके बाद ही कोई बाइंग साइड का ढंग का मूव मिलेगा, अदरवाइज क्या है, मार्केट यूं चलती रहेगी, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है। आज हुआ क्या, मैं एक बार 5 मिनट का लगा लेता हूं। देखो यहाँ मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होके यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मैंने क्या बोला था आपको कि भाई बीच में कहीं भी कुछ नहीं करना है, या तो टॉप से लो या बॉटम से लो, बीच में नहीं करना है, ये को क्लियर कट मैंने बताई थी। अब यहाँ मार्केट घूमती रही। अब देखो मार्केट कैसे फंसाती है भाई, जिन लोगों की साइकोलॉजी नहीं होती, या जो लोग सिर्फ ये एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, देखो वो कई बार उस चीज़ में फायदे में भी रहते हैं, बट वो फंसते भी कैसे हैं। यहाँ पे सबकी सेल कॉल थी वो हिट होगी, मतलब ट्रेड हो गया होगा, उसी के बाद एकदम से मार्केट में बाइंग देखो कितनी जबरदस्त आई है। ये होते मार्केट में ट्रैप करना, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। साइकोलॉजी का क्या मतलब है, साइकोलॉजी का मतलब ये है कि भाई यहाँ से मार्केट चलते आ रही है, यहाँ घोड़ा रुकना चाहिए था, किसी भी लेवल के पास रुक के ब्रेक डाउन करता तो नीचे का ट्रेड लेना है, ना कि सिंपल नीचे का कोई लेवल है वो ब्रेक हो गया। देखो इसने नीचे लेवल एक बार ब्रेक किया, ब्रेक करते ही कितना जबरदस्त बाइंग आई है भाई। तो ये क्या है, ये सिर्फ ट्रैपिंग है, ये ट्रैप किया जाता है, छोटे प्लेयर्स इसमें फंस जाते हैं बेचारे, और उनको फंसा के यहाँ पे लोग उन्होंने बाइंग साइड की एंट्री बनाई, और ज़बरदस्त वन साइडेड बिल्कुल एकदम। तो ये आपको नहीं करना। अब यहाँ हम ट्रेड नहीं ले सकते, अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अपनी जो साइकोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से घोड़ा भाग के आया 53,420 से, यहाँ 1 गो में इसने ब्रेक कर दिया, छोटी सी नीचे ब्रेक हुआ है बिल्कुल, और उसी के बाद ऊपर। ये हम ट्रेड हम ले ही नहीं सकते। देखो 1 2 3 4 कैंडल लगातार बिल्कुल रेड बनती जा रही है, तो यहाँ हम ट्रेड ले ही नहीं सकते अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। यहाँ वापिस आए, या तो ये लेवल ब्रेक हो गया तो यहीं कंसोलिडेशन करे ये फिर से कि हाँ मैंने ब्रेक कर दिया और मैं इसके नीचे सस्टेन करने वाली हूँ, मार्केट ये बताए। यहाँ रुकती, फिर फर्दर जब उस जो रेंज बनती उसका ब्रेक डाउन होता तब हम ट्रेड लेते, या फिर मार्केट ने ब्रेक किया वापिस आओ, इनके कंपैरिजन में एक यहाँ लोअर हाई बनाओ, तब हम नीचे ट्रेड ले सकते थे। ये सीधा ब्रेक में हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो अपना यहाँ कोई मतलब नहीं, मार्केट अप साइड जाती है। आज का जो हाई लग चुका था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। देखो ये आज का हाई लग चुका है। देखो आज मार्केट ने किया क्या, यहाँ मार्केट जाती है, यहाँ से
मार्केट चली गई यहाँ से लो से एकदम से वन वे 225 पॉइंट्स, ठीक है, अच्छा खासा हो गया, घोड़ा इतना ही मूव होता है बैंक निफ्टी का एक बार में, ये ऊपर हो गया। यहाँ जाते ही ये ट्वीजर्स बनी भाई, देखो ये ट्वीजर्स बनी, आपको पता है ट्वीजर्स को मैं रिवर्सल में बहुत ज़्यादा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, तो मैंने इसी कैंडल में ट्रेड लिया अपना, इसी कैंडल में ले लिया था मैंने, यहीं पे मैं वेट कर रहा थोड़ा ऊपर आ जाए, लेकिन मेरे को ये था कि शायद ये वन वे इधर गया है, कोई बाइंग साइड का यहाँ कुछ है नहीं, मार्केट रेंज बाउंड है, सो हो सकता है यहाँ से वापस ही मार्केट जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करवा दे। और मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट नहीं चली, धीरे धीरे करके मार्केट जब अप साइड जाने लगी, जब ये कैंडल जब अप साइड जा रही थी तो मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया, मतलब ये पूरे स्टॉप लॉस के पास भी नहीं आया होगा, बट मैंने कट कर दिया, क्योंकि अगर ये गिरने वाला होता तो ये गिर जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई बाइंग साइड की मार्केट तो है नहीं कि जो बायर इसको होल्ड करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात ये थी, तो यहाँ गिर जाती, जब ये 3-4 कैंडल रुकी गई तो फिर ठीक है, मैंने सोचा कि क्यों फालतू में पूरा स्टॉप लॉस भी देना है, तो मैंने इसको हार्डली वैसे स्टॉप लॉस के आसपास आ ही गया था, पर मैंने इसको खुद ही कट कर लिया। फिर क्या होता है भाई, देखो ये पूरी मार्केट ना, पूरी जो कैंडल थी, अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार ना, अब ये देखना, देखो इसके कंपैरिजन में ये कैंडल बन गई, फिर ये वापस खिंच के आ गई पूरी, और देखो ये इस टाइप की कैंडल बनी, इस टाइप की कैंडल बनी, ये बना इन्वर्टेड हैमर, और ये एक हाई लगा था, ये पूरे दिन का आज का हाई था, यहाँ पे एक बार ये हाई लगा, नीचे आई, नेक बनी, फिर ऊपर गई, ये बना इक्वल हाई, या आप बोल सकते हो ये हाई और ये लोअर हाई, और ये कैंडल बनी। जैसे इस कैंडल का लो निकलने लग गया, मैंने फिर से यहाँ सेलिंग साइड का ट्रेड लिया, और ये देखो अपनी साइड में बहुत बढ़िया ट्रेड गया, देखो अगर आप देख पा रहे होगे ढंग से, तो देखो बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ तक गया, ये करीब 455, और यहाँ जब ये ट्रेड लिया इसका लो निकला था 495 के अराउंड, तो मतलब अराउंड 40 पॉइंट्स तो बढ़िया मूव अपनी साइड आया। उसके बाद देखो एकदम से क्या होता है इसमें, कैसे वापस खींच गया, तो ये पता नहीं क्या अजीब सी मैनिपुलेशन थी, क्या था मार्केट में ये कि ये वन साइडेड, फिर इसने अपना स्टॉप लॉस खा लिया अपना, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस था भाई, ठीक है, इसने स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है, खा लिया तो खा लिया, मार्केट है भाई। अब मार्केट जाती है ऊपर जाके ये जो कल का हाई लगा था, मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिवर्स लेती, ठीक है, तो यहाँ तो चलो कोई प्राइस एक्शन बना नहीं, यहाँ मार्केट नीचे आई, एक बार ये नेक बनाई, फिर मार्केट ऊपर गई, और फिर ये कैंडल बनाई, देखो ये अगर अपने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं हुए होते, या फिर यहाँ अपना ट्रेंड नहीं हुआ होता, तो देखो ये हाई लग गया था, ये एक लोअर हाई लग गया था, इसमें इस कैंडल में यहाँ फिर से एक मैं चांस फिर से लेता कि भाई हाँ अब ये ठीक है, प्रॉपर पैटर्न बन चुका है, ये और ये, तो ये गया भी फिर बाद में, बट ठीक है, ऑलरेडी जब हो चुके तो थोड़ा सा ना डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब मार्केट इस टाइप की हो ना, अदरवाइज ये मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि मार्केट यूं इतना जबरदस्त नीचे आती है, यहाँ 100 पॉइंट एकदम नीचे आ रही है और इतना जबरदस्त वापस घूम जा रही है, फिर नीचे आके फिर ये देखो किस टाइप की कैंडल बनी, पूरी ग्रीन कैंडल थी, एकदम से ये कैसी किस टाइप की कैंडल बन गई, फिर अब ये देखो ये कैंडल पूरी नीचे आ गई थी, ये पूरा एकदम से वापस घूम गई, तो इस टाइप की मार्केट मूव ये होता नहीं है जनरली, बट आज हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, जब अपने 2 हो चुके थे तो उसके बाद यहाँ ट्रेड लेने का कोई मतलब बनता नहीं था, तो मैंने और ट्रेड लिया नहीं, ठीक है, आज का अपना 2 स्टॉप लॉस के साथ हमने अपना क्लोज कर लिया। उसके बाद मैं देखा भी नहीं, मैं कहा फालतू में क्यों देखूंगा, तो फालतू में मन कर जाता है कई बार लेने का, और एक आधी अपॉर्चुनिटी लगी भी जब ये नीचे आया, और यहाँ कहीं मैंने ये देखा था मैंने इसके आसपास ही, तो ये फिर मैं कहा ठीक है यार, जब हो एक बार सोच लिया नहीं लेना तो नहीं लेना, तो ये भाई अप्रोच रखनी चाहिए। और देखो अब चलो डिस्कस करते हैं कल का, एक बार मैं आपको एक सेकेंड देखो, अब नेक्स्ट कर क्या सकते हैं, नेक्स्ट जो कर सकते हैं वो वही चीज जो हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ये नीचे 53,300, देखो ये जो लो है, ये नीचे की साइड अगर रुक के थोड़ा ब्रेक होता है तो भाई फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर ये टारगेट और ये टारगेट आ सकते हैं नीचे, ठीक है। अब साइड का जो अच्छा मूव आएगा वो तो आएगा इसके ऊपर ही भाई, ठीक है, लेकिन एक आप अगर देख पा रहे होगे तो मार्केट देखो थोड़ा सा ना इस टाइप से ये बनाती जा रही है, इस टाइप से मार्केट बनाती जा रही है, इस टाइप से। एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड देखो, ये अपसाइड आया, अपसाइड आके मार्केट यहाँ रुकती जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पैटर्न जो होता है वो होता है फ्लैग एंड पोल, ये पूरा पोल और ये इसका फ्लैग बन रहा है, तो इसमें जनरली होता क्या है कि अपसाइड ब्रेक होता है, अपसाइड जब ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा मतलब मुंह आता है अपसाइड का, तो मार्केट ये इस टाइप से बनाती जा रही है कि थोड़ा नीचे खिंचती जा रही है, फिर एकदम से मार्केट फट जाए, तो इस टाइप से पैटर्न बनाती जा रही है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, जो बना रही है मार्केट वो तो ठीक है, बनाने दो उसको। देखो अपने जो लेवल्स हैं,
नीचे तो मैंने आपको वही बता ही दिया। देखो नीचे तो यही जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसके पास रुक के ब्रेक करेगी तो ठीक है, यहाँ तक और यहाँ तक के ट्रेड आएंगे, अल्टीमेटली यहाँ मार्केट आके फंस सकती है। ठीक है, अब साइड में वही सिंपल सी बात है, यहाँ बीच में नहीं फंसना है, बस ये ध्यान रखना। आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे प्ले करो जब तक मार्केट साइडवेज है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सिंपल सी बात है। अब ऊपर में ये जो लेवल है, ये वाला लेवल कल का और आज का जो हाई लगा हुआ है, ये देखो ये अपने लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल है, 53,650 के अराउंड लगाओ। यहाँ मार्केट ओपन होती है, थोड़ी देर रुक के ब्रेक करेगी तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से सीधा चलने लग जाए तो यहाँ कुछ मत करना बीच में भाई। यहाँ जाके इसके कंपैरिजन में कोई, यहाँ इसके पास जाके कोई लोअर हाई बने या कोई रेंज बने, उसका ब्रेकडाउन हो, या फिर आज जो 5 मिनट में पैटर्न दिखाया उस टाइप से हाई लगे, नेक बने और लोअर हाई बने, वहाँ फिर से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले तो आप वो लेना। सिंपल बात समझे। या इसके पास जाके मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे भाई, मान लो गैप अप हो जाए या मार्केट चल के जाए तो इसके पास होल्ड करे और फिर इसका ब्रेकआउट करेगी। ध्यान रखना, क्लियरली इसका होल्ड करे फिर इसका ब्रेकआउट हो तो ही अप साइड का फिर ट्रेड लेना। सीधा ब्रेक हो जाए तो मत लेना, हाई चांसेस है कि वहां से रिवर्सल आ जाए, मार्केट वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस है, यहाँ कोई भी बड़ा प्लेयर घुसने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ दोनों चीजें होगी। अब बात आ गई यहाँ नीचे का मैंने बता दिया भाई, अगर यहाँ मान लो ऐसा हो जाए कि मार्केट यहीं ओपन हो जाए एकदम से भागने लगे तो कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, सेलिंग का साइड तब रुक के ब्रेक डाउन करेगा तो ही लेंगे, सिंपल सी बात। सीधा ब्रेक डाउन कर दे बिल्कुल मत लेना। अब बचती बात है, मार्केट मान लो गैप डाउन ही हो जाए भाई, और गैप डाउन हो जाए इन सपोर्ट के पास या 53,000 के आसपास, तो अब मार्केट को टाइम देना, मार्केट स्टेबल होने देना। इन सपोर्ट के पास क्लियर कट कोई रेंज बन के मार्केट अपसाइड का ब्रेक करे तो बाइंग का ट्रेड लेना, और भाई अगर बाई चांस इस सपोर्ट का यहाँ रुक के ब्रेक डाउन कर दे तो सेलिंग साइड जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट जंप मत करना, क्योंकि मार्केट नो ट्रेड जोन में हो जाएगी, ना बायर्स एक्टिव ना सेलर्स एक्टिव, कोई भी एक्टिव नहीं होगा, यहाँ वेट एंड वॉच चलेगी। सिंपल, तो फालतू में मत फंसना यहाँ पे। और यहाँ एक चीज और करो, कम ट्रेड करने की ट्राई करो। जब तक मार्केट इस टाइप से फंसी हुई है ना, कम ट्रेड की ट्राई करो, क्योंकि ना बायर साइड की मार्केट ना सेलर साइड की, एक कैंडल रेड बनेगी एक ग्रीन बनेगी, तो आप कम ट्रेड करो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास से ही ट्रेड करो, बस सिंपल सी ये बात ध्यान रखना। एक इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ऊपर से ध्यान रखना। मार्केट देखो ये बनाती जा रही है हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई इस टाइप से, तो जब भी मार्केट यहाँ से जाए इसके पास में कोई अपने को बेरिश प्राइस एक्शन दिखे तो यहाँ से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, और इसके पास जाके अगर मार्केट इसको होल्ड करना स्टार्ट करे, उसका ब्रेक कर दे, तब बाइंग साइड में जाना, अदरवाइज भाई बाइंग साइड में नहीं फंसेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।